दोस्तों नमस्कार। आज हमें पढ़ना है करणियों का परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है? रेशनलाइजेशन ऑफ सेट्स हम देखेंगे आज इसको, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसी संख्या है जो इर्रेशनल है और उसमें आपको कहीं भी करड़ी वगैरह दिख जाए, तो उसकी डिनोमिनेटर में से करड़ी को रिमूव करना, उसको खत्म करना, इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, इसे हम हर का परिमेयीकरण भी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन से, इसको समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू इफ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3, तो आपको वैल्यू बताना है 1/x का। ठीक है, 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, यदि x इतना है तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट मिल रहा है, हमें रूट को हटाना है। तो जब कभी आपको ऐसा दिखे तो आपको इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमने अंश और हर में दोनों जगह मल्टीप्लाई किया एक ही संख्या से, और वो संख्या क्या होगी? जो संख्या यहाँ पे होगी, यहाँ पे चिन्ह उसका बदल देंगे। यहाँ प्लस होगा तो माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3/7 - 4√3। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। ये देखो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखना, ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 4√3, नीचे कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे। देखो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 हट जाएगा, 3 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, ये हो जाएगा। तो 49 में से 48 गए 1, तो 7 माइनस 4√3/1, 1 को नहीं लिखना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 4√3। ओके, क्लियर? एक बात और देखिएगा, आपने जो किया है ये सही है कि गलत है, इसको चेक करने का तरीका देखो बता दें। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट बराबर होना चाहिए। तो x का 1/x में मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कटेगा, 1 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो देखो अगला क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू √3 माइनस √2, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1/x। 1/x की वैल्यू बता दो। तो x इक्वल टू इतना, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/√3 माइनस √2। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है, तो हटा दो। क्या करेंगे? माइनस है तो प्लस से गुणा, √3 प्लस √2/√3 प्लस √2। 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गए 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? √3 प्लस √2 आ गई। ओके, बहुत आसान। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, उससे भी आसान सवाल रहेगा ये। इफ यदि x बराबर 1/5 माइनस 2√6, तो आपको 1/x की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो हटा दो भाई, क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुणा। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6, तो 2√6 क्या होगा, 2√6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर 6, 2 दूनी 4 छक्के 24, तो 25 में से 24 गए 1, कितना आएगा 5 प्लस 2√6/1। ओके, ये तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 2√6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 4 5 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो, जब इसकी वैल्यू निकालना होगा तो हमें यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में से रूट हटाना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में से रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस, ये 2 नहीं होगा, इस तरह से है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो ये 2 माइनस √3, क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, ऊपर देखो a प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3। देखो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 दूनी 4, करड़ी में 3, तो 4 में से 3 गए 1, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 प्लस 4 करड़ी में 3, यही इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
√5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है। तो √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे गुणा, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा, सॉरी प्लस है तो माइनस से गुणा, हाँ ठीक है, अपॉन, ठीक है। ऊपर देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो देखो यहाँ हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √5 अपॉन 1। ओके, तो ये 5 4 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 4√5, ये इसकी वैल्यू आएगी। वो क्वेश्चन है 5 अपॉन 6√6 इंटू 12 इंटू √30 अपॉन 25√5। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, आप √6 इंटू √5 को लिख सकते हो √30। ओके, तो या तो आप 30 को √6 इंटू √5 लिख लो, या तो आप √6 इंटू √5 को √30 लिख लो, दोनों काम कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6√6 इंटू 12 इंटू 30 को लिख सकते हो √6 इंटू √5 अपॉन 25√5। ओके, √6 से √6 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, 6 दूनी 12 और 5 बचे 25, क्या आया 2/5। ये इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x बराबर 1/, x बराबर 7 प्लस 4 कड़ी में 3, ठीक है। 1/x इक्वल टू 7 प्लस 4√3। आपसे वैल्यू पूछ रहा है x की, क्या पूछ रहा है x की। तो देखो x क्या होगा, इसे लिख सकते हो, x कैसे आएगा, हाँ 1/,
1/x। तो 1/1/x करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 देखो क्या करोगे, 1/x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 7 + 4√3। ओके, चलो अब देखो क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा, तो 7, ये प्लस है तो माइनस, ओके। ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 7 - 4√3, a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², ऊपर हो जाएगा 7 - 4√3, नीचे देखो 7 सते 49, 4 चौके 16 दिया 48, तो 49 में से 48 गए 1, ये हो जाएगा 7 - 4√3, तो यस की वैल्यू आएगी 7 - 4√3। देखिए चीज और देख लीजिए, परिमेयकारी गुणक, देखो ध्यान से, हम परिमेय और अपरिमेय क्या समझते हैं, क्या है ये, तो हम परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख सकें, और क्या कहता है, और q ≠ 0 होना चाहिए। किसी संख्या को यदि हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये जितनी संख्याएं होती हैं रूट्स वाली, जैसे √3 की वैल्यू 3⁻1/2, ये सब जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्या नहीं होती, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ओके। अब देखो कह रहा है कि परिमेयकारी गुणक क्या होता है, तो यदि दो करड़ी का गुणनफल करने पर, यदि दो करणीगत संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है। देखो जैसे मान लो एक संख्या दिया है 2√3, ओके। अब इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि ये रूट हट जाए और हमें एक परिमेय संख्या मिल जाए, तो हमें सबसे आसान क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जो संख्या रूट वाली दी गई है हम इसी से मल्टीप्लाई कर दें, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे √3 का गुणा करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 6, इनका गुणा करने में कितना आया 6, तो हम कह सकते हैं कि 2√3 का परिमेयकारी गुणक है। और क्या हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि √3 जो है ये 2√3 का परिमेयकारी गुणक है। सीधी सी बात है। अरे भाई ध्यान से देखना, इस संख्या ने इससे गुणा लेकर इसको भी तो परिमेय बना दिया, और यह संख्या इसमें गुणा होकर इसको परिमेय बना दिया, तो दोनों ही तो एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक हैं, वही तो कहा जा रहा है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया परिमेयकारी गुणक। एक बात का और ध्यान रखेंगे, सिर्फ इकलौती यही एक संख्या नहीं है जो इसको परिमेय बना रही है, और भी संख्याएं हो सकती हैं। देखो कैसे हो सकता है। यदि 2√3 दिया हुआ है तो हम कह रहे हैं कि √3 इसका परिमेयकारी गुणक है, क्योंकि इसने गुणा करके इसको एक परिमेय संख्या बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि √3 के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इसको और परिमेयकारी बना सके। देखो एक और संख्या मान लो, एक संख्या हमने ले लिया √27, ठीक है, अपने से मान लिया। अब देखो क्या करते हैं, 2 गुणे करड़ी में 3 का गुणा करेंगे, करड़ी में 27 से ये हो जाएगा करड़ी में 81, और करड़ी में 81 की वैल्यू क्या आती है 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये भी तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि 2√3 का परिमेयकारी गुणक √3 तो है ही, ये √27 भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो उस संख्या को परिमेयकारी बना सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कभी ऑप्शन में ऐसी 2-3 संख्याएं दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए निम्नलिखित में से इस संख्या का परिमेयकारी संख्या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप ये मान चलिएगा कि इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा। केवल और केवल एक ही संख्या नहीं होगी कि जो इसको परिमेय बना सके, ऐसी अनंत संख्याएं होगी, ठीक है। इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा। तो आज हमने देखा कि हम करड़ियों का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, और इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा। अब हम कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले वीडियो में समझेंगे, और इस पर डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। कुछ सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमस्कार।